आज मैं डिस्कशन करने जा रहा हूँ अकाउंट्स के पेपर को लेके थोड़ी सी। देखिए, अकाउंट्स के पेपर के अंदर ना हम बोलते हैं प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करती है, ये वर्ड बोलते हैं, यस और नो। तो प्रेजेंटेशन की जब हम बात करते हैं कि अकाउंट्स के अंदर जो प्रेजेंटेशन है ये बहुत मैटर करती है। प्रेजेंटेशन में आता क्या क्या है आप समझिए। प्रेजेंटेशन के अंदर सबसे पहली चीज जिसको मैं रखता हूं वो है आपके वर्किंग नोट्स। देखिए, एग्जाम के अंदर जो भी आप क्वेश्चन करेंगे जिसमें वर्किंग नोट्स बनने चाहिए, खासकर बड़े क्वेश्चन जो कि 10 नंबर से ज्यादा के होते हैं, तो आप मान के चलिए कि 40% तक की जो वेटेज होती है वो वर्किंग नोट्स की होती है। जनरली बच्चे क्या करते हैं, बहुत स्मार्ट होते हैं, कैलकुलेटर पे ही सारी कैलकुलेशन कर लेते हैं, वर्किंग नोट्स नहीं बनाते, जिसकी वजह से पूरा क्वेश्चन ठीक भी है तो 10 में से 6 नंबर आपको मिलते हैं, क्योंकि 40% तक की जो वेटेज है आपकी वो वर्किंग नोट्स की होती है। तो ये बात जो है आप सभी ने एकदम स्ट्रिक्टली ध्यान रखनी है। प्रेजेंटेशन का मतलब सबसे पहली चीज कि आपके वर्किंग नोट्स जो है वो प्रॉपर होने चाहिए। समझ में आ गया। इसके बाद जो छोटी मोटी बातें हैं वो ऑब्वियसली मैटर करती हैं। फॉर्मेट ये प्रॉपर आपका होना चाहिए, जैसे डेबिट क्रेडिट लिखा हुआ है, लाइंस आपकी प्रॉपर हैं, ये सब चीजें ऑब्वियसली मैटर करेंगी। ठीक है। तीसरी चीज जो उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नो शॉर्ट फॉर्म्स। अब ये शॉर्ट फॉर्म का मतलब क्या है? जब मैं बोलता हूँ कि शॉर्ट फॉर्म किसी भी तरीके से आप लोगों को यूज नहीं करने, तो बच्चे समझते हैं क्या हमें अकाउंट्स को पूरा अकाउंट्स लिखना पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको अकाउंट्स को पूरा अकाउंट्स लिखना पड़ेगा। शॉर्ट फॉर्म का मतलब क्या है, जो स्टैंडर्ड है वो तो अलाउड है, जैसे अकाउंट्स। अब जैसे बच्चे ने क्या किया, क्लोजिंग स्टॉक को CS लिख दिया। ठीक है, बड़ी कॉमन सी आदत है, क्लोजिंग स्टॉक को उठा करके हम जो है CS लिख देते हैं। कुछ बच्चे उनके एक बड़ी महान हरकत होती है। सपोज ये ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे हैं, ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे हैं, यहाँ पर जो है आपको पता है ओपनिंग स्टॉक आता है, अभी मैं लिख रहा हूँ शॉर्ट के अंदर, वैसे अलाउड नहीं है। ठीक है, यहाँ अब परचेजेस है। ठीक है, अब परचेजेस में आपको पता है कि आपको यहाँ पर परचेज रिटर्न को माइनस करके दिखाना है। पता है आपको, ऐसे प्रॉपर परचेज रिटर्न माइनस करके फिर जो अमाउंट होता है वो लिखना होता है। बच्चे क्या करते हैं शॉर्ट में करने के चक्कर में कि यहाँ पर है परचेजेस, ठीक है, और यहाँ पे लिखा 1 लाख रुपए, उसमें से क्या किया 10,000 रुपए सीधे ऐसे माइनस करके सीधे 90 लिख दिया। ठीक है, तो ये प्रेजेंटेशन गलत है, आप समझिए। ये प्रेजेंटेशन ठीक है कि आप जो है प्रॉपरली उसे करके दिखाइए। शॉर्टकट किसी भी तरीके के यूज नहीं करने। शॉर्टकट का मतलब ये नहीं है सिर्फ ये शॉर्ट फॉर्म। शॉर्ट फॉर्म की जब मैं बात कर रहा हूं तो कोई भी शॉर्टकट आपने यूज नहीं करना है। जो एक प्रॉपर प्रेजेंटेशन का तरीका होता है क्वेश्चन को करने का, वैसे ही करना है। जैसे अब एक और एग्जांपल देता हूँ। कई बार क्या होता है कि हमें बहुत सारे एक्सपेंसेस लिखने हैं, कैरेज इनवर्ड लिखना है, ठीक है, पावर लिखना है, ये सब लिखना है। ठीक है, तो बच्चे क्या करते हैं, इन सब की जगह सीधा लिख देंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, और डायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखेंगे और क्या करेंगे, नीचे सारा टोटल करके दिखा देंगे, एक्स अमाउंट है, ये X2 अमाउंट है, ये X3 है, और सीधे टोटल लिख दिया। तो ये गलत तरीका है। तरीका क्या है कि आपको सारा एक्सपेंस अलग से एक एक जो है वो शो करके दिखाना है। देखिए, वो बातें बता रहा हूँ जो जनरली आपको कोई नहीं बताएगा, गाइड नहीं करते। बस ये है कि हमारे साथ जो फैकल्टी एसोसिएटेड हैं वो प्रोफेशनल एग्जाम्स जो है, खासकर CA इंस्टीट्यूट के एग्जाम्स को चेक करने का उन पे अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। अब नहीं करते लेकिन रहा है उनका एक्सपीरियंस। तो हमें काफी चीजें जो है हम कंसल्ट डिस्कस करते हैं, हमारी रिसर्च टीम जब बैठती है तो हमें भी सीखने को मिलता है, मुझे भी सीखने को मिलता है। तो हम आप लोगों को जो है वो थोड़ा सा गाइड कर पाते हैं। तो वर्किंग नोट्स 40% वेटेज रखते हैं, हमें प्रॉपर बना के आने एग्जाम में। फॉर्मेट्स जो है वो हमें प्रॉपर रखने हैं, उसके अंदर डेबिट क्रेडिट लाइंस वगैरह का ध्यान रखना है। शॉर्ट फॉर्म्स जो है बिल्कुल भी यूज नहीं करनी है। और बेशक आप एक नया पॉइंट जो मैंने अभी बता दिया वो भी लिख लीजिए कि कोई शॉर्टकट प्रेजेंटेशन के अंदर जो है वो नहीं अपनाना है। जो मैंने अभी आपको ट्रेडिंग अकाउंट्स के एग्जांपल दिए, तो ये चीजें अगर आप लोग करके आ रहे हैं, ठीक है, ये बातें आप ध्यान रख रहे हैं। देखिए, हैंडराइटिंग एक बहुत सेकेंडरी इशू है। मतलब बहुत, मुझे लगता है कि कोई 1 लाख बच्चे में से शायद कोई एक बच्चा होगा कि उसमें उसके अकाउंट्स में जो है बिकॉज ऑफ हैंडराइटिंग मार्क्स कटे। अकाउंट्स में हैंडराइटिंग की वजह से मार्क्स नहीं कटते हैं। अकाउंट्स के अंदर ये 4 मुद्दे हैं जहां आप, क्या होता है कई बार बच्चे कहते हैं पूरा 100 नंबर का पेपर करके आए, लेकिन जब रिजल्ट आया तो वहां 55 मार्क्स थे, वहां 60 मार्क्स थे, वहां 62 मार्क्स थे। अब होता क्या, आप समझो, ऐसा नहीं है कि ICAI ने स्लैशिंग कर दी। ICAI क्या करता है, जब उसे चेकिंग जो है रिजल्ट कम देने का मन है या डिफिकल्टी लेवल बढ़ाना है, पेपर कुछ नहीं मुश्किल आ सकता। आप समझो, अगर आप पिछले सालों के पेपर करके गए हो, ICAI मॉड्यूल करके गए हो, RTP करके गए हो, पेपर इससे बाहर नहीं आ सकता। कोई स्कोप ही नहीं है, चाहे मैं मेरे से पढ़ो, कहीं से पढ़ो, XYZ पढ़ो, ले दे के सब हम यही चीजें पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। तो पेपर बाहर से नहीं आ सकता।
अब पेपर जो है वो आना वहीं से है, लिमिटेड है। अब रिजल्ट कम करना है तो क्या तरीका है भाई? अब जैसे मेरे को रिजल्ट कम करना है, वर्किंग नोट की 40 की 50% वेटेज कर दी, मर गए बच्चे। ठीक है, 30 अच्छा रिजल्ट देना, वर्किंग नोट की 20% वेटेज कर दी। तो हो सकता है कि वही पेपर इस अटेम्प्ट में तो 80 नंबर है, अगले अटेम्प्ट में तो 60 नंबर है। क्यों? क्योंकि इनकी जो वेटेज है वो बहुत मैटर करती है। अब फॉर्मेट्स के हो सकता है नंबर ना काट रहा हूं इस बार, क्या बोलते हैं, जो एग्जाम हुआ आपका, लेकिन अगले अटेम्प्ट के अंदर उसकी 20% वेटेज कर दी जाए। ठीक है, तो मार्किंग स्कीम जो होती है ना, किस मार्किंग स्कीम के बेसिस पे आपका पेपर चेक हो रहा है, वो डिसाइड करता है कि आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं। लेकिन आपको हर मार्किंग स्कीम के लिए तैयार रहना है, वर्स्ट टू वर्स्ट मार्किंग स्कीम के लिए तैयार रहना है। पेपर कभी मुश्किल नहीं आएगा, इस बात को आप लोग अपने दिमाग में बिठा लीजिए। पेपर वो जो आप मॉड्यूल कर रहे हैं, आईसीए का स्टडी मटेरियल कर रहे हैं, आरटीपी कर रहे हैं, पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन कर रहे हैं, और इन शॉर्ट आप ये सब ना करके हमारे से परफेक्ट प्रैक्टिस बुक भी कर रहे हैं। अगर आपने हमारा कोर्स दे रखा है, पेपर उसी में से आना है। लेकिन इन बातों का जो है अगर आप ध्यान रखेंगे, तभी जो है आप 95 प्लस 97 98 इस कैटेगरी के अंदर जो है आप पहुंच पाएंगे। अदरवाइज जो है आप उस कैटेगरी के अंदर मार्क्स स्कोर नहीं कर पाएंगे।